दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरा है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहां तक नहीं पहुंचा सकते। इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत ब्रह्मांड के हिसाब से जानकारी हासिल कर चुका है, जैसे कि ब्रह्मांड गतिमान है और गतिमान रहेगा। हर चीज गतिशील है और अस्थिर है। लेकिन इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्मांड को संजो कर रखती हैं। इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा भी है जो हर एक चीज को नष्ट कर देती है। इसमें से एक होता है ब्लैक होल। आज हम ब्लैक होल के रहस्य और उसकी रिसर्च के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल कितने टाइप के होते हैं, वैज्ञानिक ब्लैक होल कैसे पता करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है। आपका समझना जरूरी है कि नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से निकली हुई प्रचंड ऊष्मा के कारण ही तारा का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ऐसे में तारे अपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को ही नहीं संभाल पाते। तो ऐसी स्थिति में इन तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वह बहुत भयंकर घनत्व युक्त न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। और ऐसे तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा कंप्रेस होने लगता है और वह कंप्रेस होते होते अंत में एक निश्चित क्रिटिकल लिमिट तक कंप्रेस हो जाता है। और इस अपार असाधारण कंप्रेशन के कारण ही उसका स्पेस और टाइम भी डिफॉर्म होता है और अपने ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अदृश्य हो जाता है। यही वह अदृश्य पिंड होता है जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। दोस्तों आप ब्लैक होल को इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब किसी बड़े तारे का पूरा ईंधन जल जाता है और उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू हो जाता है और बहुत ही घने पिंड के रूप ले लेता है जिसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन तारा बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि वह अपने ही बोझ में सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि वह एक ब्लैक होल बन जाएगा। दोस्तों ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार प्रोफेसर जॉन मिकेल ने सन 1783 में प्रकट किए थे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अध्यापक थे। और उनके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पेरी साइमन ने अपनी किताब द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया। वैज्ञानिक प्रतिरक्षीकरण के साथ दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहले ब्लैक होल साइनस X1 था। इस ब्लैक होल की प्रत्यक्ष पुष्टि सन 1972 में की गई थी। यह एक ऐसा पिंड था जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि उसके पार रोशनी भी नहीं जा पाती और अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर एक चीज को ब्लैक होल निगल जाता है। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक होल के जितने नजदीक जाते हैं उतना समय का प्रभाव भी कम होने लगता है और ब्लैक होल के अंदर समय का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। किसी भी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है जिसको सेंट्रल सिंगुलरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास बने गोले को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस इवेंट होराइजन के बाहर प्रकाश या कोई और वस्तु नहीं जा सकती और ना ही वहां समय का कोई अस्तित्व है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल की क्षितिज से कुछ दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े प्रेक्षक की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी और वहाँ का टाइम बहुत स्लो चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है और समय का बहाव ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों पर अलग अलग गति में है। यानी धरती पर जो टाइम चल रहा है ब्रह्मांड में कहीं दूर टाइम इससे फास्ट या स्लो चल रहा होगा। इसको टाइम डायल्यूशन कहते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं ब्लैक होल कितने टाइप के होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार के ब्लैक होल पता कर सके हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है स्टेलर मास ब्लैक होल। एक ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह ब्लैक होल बन जाता है। उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है सुपर मासेसिव ब्लैक होल। ऐसे ब्लैक होल जिनका निर्माण आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व बहुत ही अपार होता है और विशाल होते हैं, उसको सुपर मासेसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक होता है। हमारी गैलेक्सीज के बीच भी एक सुपर मासेसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा है। तीसरा और आखिरी ब्लैक होल प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिसका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं बल्कि केंद्रता पदार्थ और ताप के संपीड़न के कारण होता है। उसे हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। इसके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इन छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हुआ होगा। भौतिक विज्ञान स्टीफन हॉकिंग्स के अनुसार
हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन करके कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साइंटिस्ट ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं? वैज्ञानिक जॉन मिकेल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास निकटतम स्थिर आकाशीय पिंडों पर अपना गुरुत्वीय प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बीच में अंधेरा होता है, लेकिन आसपास की चीजें उस अंधेरे की तरफ खिंच रही दिखाई देती हैं, जिससे वहां पर ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। कभी कभी ब्रह्मांड में दो तारे या दो ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते नजर आते हैं। उनके बीच एक बहुत बड़ा काला धब्बा दिखाई देता है, तो इस तरह वहां पर ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। दोस्तों, कभी कभी ब्लैक होल गैलेक्सी के सभी तारों, पिंडों, ग्रहों को अपनी तरफ खींचकर निगलता हुआ नजर आता है, जिससे ब्लैक होल होना स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ब्लैक होल के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक और नई खोज के साथ। जय हिंद।